सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की क्विज के बारे में। और आज की क्विज में पूरे 25 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो विद्यार्थियों पहले चैप्टर की अच्छी तरह से आराम से तैयारी करें और अच्छी तैयारी होने के बाद ही आप क्विज में भाग लें, क्योंकि बिना तैयारी के क्विज में भाग लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अच्छी तैयारी करें या इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप क्विज में भाग लें। बोर्ड परीक्षा में भी इस बार छोटे प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा है। आपके इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 34 प्रश्न 1 नंबर के या आधे आधे नंबर के आएंगे। तो छोटे प्रश्नों के लिए ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद इसमें भाग लें। तो विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को नीचे लाइक करें और लाइक करने के बाद अच्छा सा कमेंट करें और फिर आगे बढ़ें। तो विद्यार्थियों, पहले आपको नाम डालना है, नाम बिल्कुल आपका सही डालना है और फिर आपको ज़िला लिखना है और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें और इसके बाद में सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस के उत्तर आपको देने हैं और उत्तर देने के बाद जब सभी के उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो सबमिट करें और उस सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर पे क्लिक करके अपना स्कोर आप देख लें और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों, परसेंटेज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से हम परसेंटेज बना सकते हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर 90+ स्कोर विद्यार्थी आराम से कर सकते हैं। बस आप थोड़ा हिंदी और इंग्लिश से भी ध्यान दें, क्योंकि उनमें अधिकतर बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं तो परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो हिंदी इंग्लिश में यदि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ज़रूर आपकी अच्छी परसेंटेज आसानी से बन जाएगी। तो चैप्टर वाइज हम क्विज तैयार कर रहे हैं। पहले 2 चैप्टर की क्विज में डाल चुका हूँ, ये थर्ड चैप्टर है। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स की हम क्विज डालेंगे। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए विद्यार्थियों ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। यदि आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का या एग्रीकल्चर बायोलॉजी का या एग्रीकल्चर का ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं तो पहले तो ये बता दूं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, उनकी संख्या क्या रहेगी और छोटे प्रश्न आने हैं या उसमें से बड़े प्रश्न आएंगे। यदि मान लो किसी चैप्टर में से केवल छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे तो उसी प्रकार से हम उस चैप्टर की तैयारी करें। यदि बड़े प्रश्न आने हैं तो उसी प्रकार से तैयारी करें। तो ये ब्लूप्रिंट का फ़ायदा होता है। तो यदि आपको ब्लूप्रिंट देखना है तो नीचे चैनल पर आप क्लिक करें। चैनल की प्लेलिस्ट है ब्लूप्रिंट के नाम से, उसमें आपको 10वीं 12वीं के सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के वीडियो मिल जाएंगे, उनको देखें और उसी प्रकार से आपकी तैयारी करें। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। हम पहला प्रश्न देखते हैं, कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कोलाइड रसायन का जनक कौन है, थॉमस ग्राहम। वीवी डोकुचेव जो है उसको तो हम मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहाँ पे थॉमस ग्राहम पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़े। कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं। टिंडल प्रभाव, ब्राउनिन गति, विसरण या अधिशोषण। तो विद्यार्थियों इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब कच्चे घरों में अपन कभी कभी देखते हैं कि प्रकाश का मार्ग ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं और उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको भी हम टिंडल प्रभाव ही कहते हैं। जब अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में कहीं से प्रकाश आ रहा है तो कई बार उसका भी मार्ग दिखाई देता है, तो इसे टिंडल प्रभाव ही कहते हैं। ब्राउनिन गति क्या होती है विद्यार्थियों, जब हम अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं और कणों का आकार जितना छोटा होगा ब्राउनिन गति उतनी ही तेज होती है। विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली से कोलाइडी कण विसरित नहीं होते हैं। अधिशोषण, कोलाइडी कणों पे विद्यार्थियों ऋण आवेश होता है। धनायनों को ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, धनायन आकर इनकी सतह पर चिपक जाते हैं, इसको हम कहते हैं अधिशोषण। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा टिंडल प्रभाव। क्लिक करें, आगे बढ़े। सुगठिता का गुण सबसे अधिक किसमें होता है। सुगठिता गुण देख लो या देख लो संकुचन और फैलाव का, सबसे अधिक किसमें होगा, मोंट मोरिल्लो नाइट में।
सबसे कम किस में होगा? केओलिनाइट में, और इलाइट में होता है बीच का। तो यहाँ पे मोंट मोर्लानाइट सही है। कोलाइड की विशेषता नहीं है, तो ब्राउनिन गति विशेषता है, विषमांगता ये भी विशेषता है, अधिशोषण ये भी विशेषता है, धनावेश इसकी विशेषता नहीं है। एक समान आकार और धनात्मक संयोजकता वाले आयनों का एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों ये कहलाता है आयनिक प्रतिस्थापन या समाकृतिक प्रतिस्थापन, इसको हम कहते हैं। मृदा कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मृदा कोलाइड दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक कोलाइड और अकार्बनिक कोलाइड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ें। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो अपन जानते हैं कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है। ह्यूमस एक कार्बनिक कोलाइड होता है और औसत धनायन विनिमय क्षमता होती है 200 सेंटीमोल पर केजी, और रेंज में होती है 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। 3 से 15 किसकी होती है? 3 से 15 होती है केओलिनाइट की, 60 से 100 होती है मोंट मोर्लानाइट की, और 20 से 40 किसकी होती है? ये होती है इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता। आगे बढ़ते हैं। सिलिकेट क्ले कितने प्रकार की होती है? तो विद्यार्थियों, सिलिकेट क्ले 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? केओलिनाइट, मोंट मोर्लानाइट और इलाइट या हाइटस माइका समूह। तो 3 प्रकार की सिलिकेट क्ले होती है। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो है नहीं, तो इसमें कंजूसी किस बात की। केओलिनाइट की संरचना किस प्रकार की होती है? केओलिनाइट की संरचना विद्यार्थियों होती है 1:1, यानी 1 परत सिलिका की होती है और 1 ही एल्यूमिना की होती है। बाकी की होती है 2:1। जो मोंट मोर्लानाइट है और इलाइट है उनकी होती है 2:1। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोलाइड से जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सही है। कोलाइड से मृदा अपरदन बढ़ जाता है, विद्यार्थी मृदा अपरदन नहीं बढ़ता है बल्कि इसमें भी कमी आती है। तो ये असत्य कथन है, यानी यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, बाकी ये सभी सही है। कौन सा कथन असत्य है? एक और इसी प्रकार का है। विद्युत अपघटे मिलाने पर कणों का अवक्षेपण हो जाता है, सही है। जब कोलाइड में हम विद्युत अपघटे मिलाते हैं तो कोलाइडी कण नीचे बैठ जाएंगे अवक्षेप के रूप में। कणों का आकार छोटा होने पर ब्राउनिन गति तेज होगी, ये भी सही है। कोलाइडी कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते, ये भी सही है। कोलाइडी कणों को सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता विद्यार्थियों, इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, असत्य है। आगे बढ़ें। कार्बनिक कोलाइड का निर्माण मुख्य रूप से किस से होता है? तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो सभी इसका सही आंसर है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ें। किसकी संरचना इकाइयों के बीच के यानी पोटेशियम पाया जाता है? ह्यूमस, मोंट मोर्लानाइट, केओलिनाइट या इलाइट। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है इलाइट। इलाइट की जो संरचना की इकाइयाँ होती है उनके मध्य पोटेशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे हम इलाइट पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ें। इलाइट का दूसरा नाम हाइड्रस माइका भी है। कोलाइड शब्द कोला और ओड से बना हुआ है। कोला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कोला शब्द है ग्रीक भाषा का। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े। फैलाव और संकुचन का गुण सबसे कम किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक तो किस में होता है? मोंट मोर्लानाइट में। सबसे कम किस में होता है? केओलिनाइट में। और इलाइट में होता है बीच का। निम्न में से कार्बनिक कोलाइड कौन सा है? तो विद्यार्थियों, कार्बनिक कोलाइड तो ह्यूमस होता है, बाकी ये तो सिलिकेट क्ले के प्रकार है जो एक कार्बनिक कोलाइड है। आगे चलते हैं। कोलाइड विलयन कणों का लगातार टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करने को क्या कहते हैं? यानी कोलाइडी कण विलयन में लगातार टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्राउनिन गति। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमने
एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की तैयारी के लिए एक बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिससे अब तक करीब 600 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। आप भी चाहो तो उससे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे इस प्रकार के वीडियो नोट्स वगैरह हम डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें वीडियो को। कोलाइडी कणों का व्यास कितना होता है? तो विद्यार्थियों होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन। ये इसका व्यास होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन। सर्वाधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोनों परतों के बीच यदि दूरी ज़्यादा होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उनका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका होता है? मोंट मोर्लोनाइट का। इसलिए इसके धनायन विनिमय क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। दो इकाइयों के बीच में भी गैप होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें भी धनायन वहाँ पे अधिशोषित हो सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 100 सेंटीमोल पर केजी। मोंट मोर्लोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? अभी मैंने बताया था 60 से 100 सेंटीमोल पर केजी। विद्यार्थियों, धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक होता है सेंटीमोल पर केजी। बल लगाकर सिलिकेट क्ले को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु बल हटाने पर वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं विद्यार्थियों सुगठिता। और इसका गुण सबसे अधिक होता है मोंट मोर्लोनाइट में, सबसे कम होता है केओलिनाइट में। धनायनों का कोलाइड कण की सतह पर जमा हो जाने को क्या कहते हैं? यानी कोलाइड पर अब जानते हैं कि ऋणावेश होता है, धनायनों पर धनावेश होता है। तो धनायन को कोलाइड कण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और धनायन आकर कोलाइड कणों के ऊपर चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्यार्थियों अधिशोषण। अधिशोषण सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, तो सतह पर आकर जमा हो जाते हैं। ह्यूमस से मृदा की सुगठिता एवं संसंजन गुणों में क्या होगा? कमी आएगी, बढ़ेंगे या समान रहेंगे या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इससे कमी आती है। आगे बढ़ते हैं। कोलाइड्स कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो ऋण आवेश पाया जाता है, सारी दुनिया इसको जानती है। कोलाइड कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, चाहे वो ह्यूमस हो चाहे सिलिकेट क्ले हो। सिलिकेट क्ले की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? अब यहाँ पे पूरी सिलिकेट क्ले की पूछ रहा है तो वो बतानी है। हम जानते हैं कि सिलिकेट क्ले 3 प्रकार की होती है, केओलिनाइट, मोंट मोर्लोनाइट और इलाइट। तो सबसे अधिक तो होती है मोंट मोर्लोनाइट की 60 से 100, सबसे कम होती है 3 से 15 केओलिनाइट की। तो रेंज पूछ रहा है, तो सिलिकेट क्ले की रेंज क्या होगी? 3 से 100। सबसे कम किसकी होती है? केओलिनाइट की 3 से 15। सबसे अधिक किसकी होती है? मोंट मोर्लोनाइट की 60 से लेकर 100 तक। तो 3 से 100 इसकी रेंज हो जाएगी। सारे प्रश्न होने के बाद विद्यार्थियों अपने को यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से व्यू स्कोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके अपना स्कोर आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, एक प्रश्न कौन सा यहाँ पे गलत हो चुका है, देखते हैं उसको। तो जो सही प्रश्न है वो सारे हरे आ जाएंगे। विद्यार्थियों, ये यहाँ पे टिक गलत हो गया। मैंने 1:1 ही बताया था, लेकिन वो टिक करने में गलत हो गया। तो इसकी संरचना जो होती है वो 1:1 की होती है केओलिनाइट की। 2:1 गलती से वहाँ पे टिक हो गया है। तो जो गलत प्रश्न है विद्यार्थियों वो भी होना जरूरी था यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे कि गलत प्रश्न होंगे वो सब रेड कलर में आएंगे, और जो सही प्रश्न है विद्यार्थियों वो आते हैं ग्रीन कलर में। तो बाकी देखो सारे सही है यहाँ पे। तो जितना भी स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।